नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं एसएसटी राजपुरोहित पुनः आज आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा ही नहीं बल्कि एक ऐसे गिनौने कृत्य की कहानी लेके आया हूं जो शायद हिंदुत्व के लिए एक शर्मसार वाला मामला है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के अंदर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर सिणधरी तहसील के अंदर, बाड़मेर जिला तहसील सिणधरी, वहां पर एक 40 साल का अधेड़ जिहादी हलाला की पैदाइश वो जिहादी सुअर, उसने जो कांड किया है उस मासूम बच्ची के साथ, वो शायद हम राजस्थान वासियों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदुओं के लिए एक शर्म से डूब मरने जैसा कृत्य है। मैं आपको बता दूं कि सिणधरी के अंदर शाम को 7 बजे की टाइम, शाम को 7 बजे का वक्त, सिणधरी के अंदर वहां पर एक बच्ची को दूध के बहाने बुलाया जाता है, दूध देने के बहाने बुलाया जाता है। पड़ोस में रहने वाला एक जिहादी, जिसका नाम आपको बता दूं मैं, क्योंकि ऐसे सूरों का नाम याद नहीं रखता मैं, यूसुफ खान पुत्र रहमान खान, जाति आपको पता है पायला कला का रहने वाला है। पायला कला जहां पर मेरा भी कार्यक्रम हुआ है पहले, जाटों का बहुत बड़ा गढ़ है वहां पर, और वहां पर उनका तो उस गांव का रहने वाला है ये। शाम को 7 बजे वो बच्ची को दूध के बहाने बुलाया जाता है कि मुझे दूध चाहिए, आप दूध देने के लिए मेरे घर पे, कैसे भी करके बुलाया उसको। अब घर में उस समय वो अकेला, पूरे प्लानिंग के साथ में, षड्यंत्र के तहत घर में बैठा, उस मासूम बच्ची के साथ में निर्ममता से उसके साथ बलात्कार किया गया। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ में उसका मुंह बांध के, यानी जो कुछ भी किया, जो मैंने पेपर में पढ़ा है, उसके साथ निर्ममता से उसके साथ बलात्कार किया गया। और मैं दुर्भाग्य से बता दूं, वो बच्ची एक गौपालक की बेटी थी, इसलिए उसने दूध का सहारा लिया कि भाई दूध देने के बहाने बुलाकर उसके साथ एक घिनौने कृत्य उसने किया। अब देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वो जो जिहादी है, वो गल्ला हराम का बच्चा जो है, वो कांग्रेस का वोटर है, वोटर। इसलिए कुछ नहीं, पेपरों में चल रहा है, राजस्थान के एसपी, अपने बाड़मेर के एसपी साहब ने उसकी गिरफ्तारी भी करवाई है। कई लोग जांच के भी, मेरी बात भी कई लोगों से हुई, वो बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, कोई जांच करवा रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी में है, ये कांग्रेस का वोटर है, उसी मानसिकता का व्यक्ति है। इसलिए कुछ नहीं, उस गोपालक परिवार को दबा देंगे और दबाने के बाद कहीं न कहीं समझौते की बात करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनसे समझौता लेकर ये जिहादी को आज भले अरेस्ट करके जेल में डाला है, परंतु बहुत जल्दी ये छूट के वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके आका जयपुर तक बैठे हैं। उसके जो आका हैं, उसके अब्बाजान हैं, भाईजान हैं, वो जयपुर तक बैठे हैं और वो लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, इस दल्ले हराम के बच्चे को छुड़वाने के कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक भी कसर पूरी बाकी नहीं रखेंगे, कोई भी कसर इस दल्ले को छुड़वाने के लिए। और उस गरीब परिवार को, अगर उस परिवार को, देखो इस दुनिया में आज की टाइम में, इस लॉकडाउन के दौरान बड़ी समस्या है, सभी को पता है, और लोग बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर रहे हैं दुनिया के अंदर। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के घिनौना कृत्य करने वाले इस जिहादी को सजा दिलाने में, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एसएसटी राजपुरोहित पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ में हूं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि मेरा निवेदन उन लोगों से है जिन्होंने
इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर अभी तक ना कोई बयानबाजी करी, ना कोई मीडियागिरी करी, ना कोई दबाव बनाया, जबकि उनके आंखों के खून आने शुरू हो गए होंगे। तकलीफ होती है, पीड़ा होती है जब कोई हिंदू बहन के साथ में कोई दल्ला, कोई जिहादी, कोई भड़वा अगर उसके साथ में दुष्कर्म करता है तो पीड़ा यहां होती है, क्योंकि मैं राजपुरोहित के साथ में, ब्राह्मण के साथ में एक हिंदू हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन ठेकेदारों को, ये समाज सेवी ठेकेदारों को, इन राजनेताओं को, इन जो वोट के टाइम में अपने अपने हाथ जोड़ के जो जगह जगह जाते हैं, उन लोगों को, उन सभी नेताओं से मेरा निवेदन है, उन सभी समाज सेवी से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को किसी ने क्यों नहीं उठाया। हिंदुस्तान की नेशनल लेवल की मीडिया, मेरा सवाल है, पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है हिंदुस्तान का हर वो हिंदू, ये जो दल्ले लोग हैं आज तक वाले, एबीपी वाले, रवीश कुमार जैसे लोग, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। कारण जानना चाहता है भारत, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। क्या कारण था कि इस मुद्दे को आपने नेशनल लेवल का मुद्दा क्यों नहीं बनाया। नहीं बनाओगे क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, वो आसिफा नहीं थी, वो सलमा नहीं थी, वो फातिमा नहीं थी, वो एक हिंदू परिवार की बेटी थी। इसलिए तुम लोगों ने उस मुद्दे को वहीं पर खत्म करने का प्रयास किया, इसलिए नेशनल लेवल पर नहीं उठाया। अगर यही कोई ऐसे शांति प्रिय लोगों की बच्ची होती तो अभी तक तो शायद तुम्हारी, पता नहीं तुम लोग क्या कर देते इस देश के अंदर, कोई समझ में नहीं आता मुझे। तो मेरा निवेदन है हिंदू भाइयों से, मेरा निवेदन है हिंदू बहनों से, मेरा निवेदन है उन राष्ट्रवादियों से कि वक्त आपको सोचने का है कि आपको अब क्या करना है। इस देश के अंदर आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इस देश के अंदर गौ माता सुरक्षित नहीं है, तो क्या सोच रहे हो तुम लोग कि तुम लोग सुरक्षित हो। इस देश के अंदर कुछ ऐसे भाड़ बैठे हैं, ऐसे भड़वे बैठे हैं, जो दल्ले भड़वे, जो समझ रहे हो, जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे, धर्म बेच दे। देश के अंदर समाज की राजनीति करके आपस में भाईचारों को लड़वाना, आपस में लोगों को लड़वाना, मरवाना और बांटने का काम कुछ दल्ले कर रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, और मुखोटा उन्होंने समाज सेवी का पहन के रखा है, मुखोटा उन्होंने नेतागिरी का पहन के रखा है। परंतु ऐसे लोगों से सावधान होने का समय है मेरे देश के नौजवानों। आप लोगों को इन दोगलों की जो दोगलीपंथी है, जो ये चाटुकारिता है, इससे हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग केवल अपने लिए, केवल अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी बहन बेटियों की रक्षा हमें करनी है। वो हिंदू परिवार की बेटी, भली वो किसी भी समाज की बेटी हो, परंतु उसके पीछे हिंदू समझ लगता है, वो बहन अपनी बहन है। इसलिए सिंदरी मैटर को हल्के में नहीं लिया जाएगा, सिंदरी मैटर को हल्के में नहीं लिया जाएगा। आप तो फांसी की बात कर रहे हो। मेरा निवेदन है, बड़ी बड़ी तोपें फेंकने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, आपसे बहुत बड़ी बड़ी तोपें फेंक रहे थे आसिफा कांड पर, बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे कांग्रेस के लोग, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप लोगों ने इसको मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडा होने नहीं देंगे जब तक इस देश में सोशल मीडिया जिंदा है और हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालने देंगे। जिस सिंदरी में उसका बलात्कार हुआ है, बाड़मेर जिले में, उसी सिंदरी के चौराहे पर उस दल्ले हरामी को बीच बाजार पर फांसी पे लटकाया जाए, ये मेरी मांग है। बहुत फांसी की मांग करते हो, बहुत लोगों को डर लगता है, अब वो भड़वे वो अवार्ड वापस एक भी नहीं लौट आएंगे।
अब आमिर की बीवी को हिंदुस्तान में रहने से डर नहीं लगेगा। अब उस फर्जी नकली ढोंगी भाड़ नसरुद्दीन को भारत में रहने से डर नहीं लगेगा। हम ये बयान नहीं देंगे कि हमें डर लगेगा, क्योंकि ये देश मेरे बाप दादाओं का है, ये देश मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा, इसलिए इसमें रहने से डर नहीं लगेगा। मेरी मांग है सरकार से कि या तो हिंदुस्तान की सरकार ऐसे बलात्कारी भड़वों को, इन गंदी नस्ल गटर की पैदाइशों को फांसी के तख्ते पर लटकाए, अन्यथा मजबूरन होके हम लोगों को कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। और बहन बेटियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है तो वो मेरी नजर में बुरा नहीं है, क्योंकि वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है धर्मो रक्षित रक्षिता। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए मेरा देश के नौजवानों से निवेदन है, हमारे भगवानों के हाथ में, सबके हाथ में हथियार थे, और वो हथियार उनकी धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की, नारी शक्ति की और गौ माता की रक्षा के लिए थे, और आज भी हमें आवश्यकता है। इसलिए एक कदम आगे बढ़ा है धर्म की रक्षा के लिए। अपना निजी विवाद और जो लोग ये सामाजिक मुद्दा बनाता है, उन दोगले गद्दारों के मुंह पर तमाचा मारो, उनको जूते मारो, और केवल हिंदुत्व की बात करो, राष्ट्र की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये फांसी दो, अपन कितनी भी मांग कर लो, तुम क्या सोच रहे हो ये लोग फांसी देंगे? हैं? अरे वो उनके चाटुकार हैं, वो उनके वोटर हैं। फांसी तो क्या, मैंने तो सुना है कि उसके ऊपर मामला भी पता नहीं क्या क्या बनाया है, इसमें भी कहीं साठगांठ नहीं हो जाए, उसमें भी कहीं साठगांठ नहीं हो जाए। जरा देखना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मामले में भी कहीं न कहीं रफा दफा छाट-घाट करके धाराओं में उसको बदल देंगे। इसलिए आप सब लोगों को इस मुद्दे को, सिंदरी के अंदर एक मासूम बच्ची को साथ में निर्ममता से बलात्कार किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ, दूध के बहाने घर बुलाया, दूध देने बच्ची घर गई और उसी समय उसने बंद करके दरवाजे उसके साथ रेप कर दिया। इस मामले को हाई लेवल तक उठाए और इस वीडियो को इतना शेयर करें। अगर आपके अंदर हिंदुत्व जाग रहा है, अगर रियल आप राष्ट्रवादी हो और चाहते हो कि उस बहन को न्याय मिले और उस दल्ले भड़वे को बहुतर हुर्रों के पास चला जाए, वो उसकी ऐसी हत्या होनी चाहिए, उसकी निर्ममता से, सरकार के माध्यम से, सरकार के द्वारा, कि फांसी दो सरकार, भली उसको पत्थरों से पीट पीट के, कूट कूट के मारो या बीच बाजार पर गोली मारो, ऐसी हत्या करे उसकी सरकार, तभी हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। वरना ये जलजला उठा है साहब, ब्राह्मण का बच्चा हूं, बोलूंगा, भले तुम कितने भी मुकदमे करो, कितनी भी बार जेल में डालो, मगर अन्याय के खिलाफ ये आवाज बुलंद हुई है, ये आवाज उठी है, ये आवाज अब बंद होने वाली नहीं है। इससे बढ़िया है, अगर आप चाहते हो कि आपकी गुलामी, आपकी चाटुकारी करने वाले लोग और आपका ये अत्याचार बढ़ता जाए, तो मेरे सरीके लोगों को एनकाउंटर कर दो, इसमें आपकी भलाई है। वरना हमारी तुम्हारी ये दोगली राजनीति है, पार्टीवाद की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति, ये धर्मवाद की राजनीति हमें मंजूर नहीं है, न मंजूर करेंगे, क्योंकि हमें किसी चीज की चाह नहीं है। हमें एमएलए एमपी नहीं बनना, हमें राष्ट्र की, धर्म की और गाय की रक्षा करना है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है। इसलिए हम बोलेंगे, करेंगे और करते रहेंगे। किसी के बाप में अगर ताकत है तो हम लोगों को रोक के बता दें। धन्यवाद साथियों, आज मेरा क्रोध में अपने आप को शांत नहीं कर पाया और बहुत दूर बैठा हूं, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और उन दलों तक पहुंचाएं जो इनकी चाटुकारी करने में लगे हुए हैं, जो इनकी ये फड़फड़ाहट नहीं खुल रही है, जो अपना जुबान नहीं खोल रहे हैं। मामला हिंदू का, इसलिए सरकार कांग्रेस की राजस्थान में, इसलिए। चलो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं कहीं भी ऐसा कहीं घटना होगा तो आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा, हमेशा आपके लिए आगे आऊंगा, आपके लिए आवाज उठाऊंगा। जब तक जिंदा हूं, मेरे खून का एक एक कतरा बहेगा मेरे शरीर में, तब तक मैं सनातन धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद।